Good morning, students. Today we will discuss worksheet number 3, part 1 of lesson The Tsunami from Honeydew. During the lockdown period, India was affected by some natural disasters. Look up the news of last 4 or 5 months and write the names of a place, state where these natural disasters occurred. Earthquake, floods, landslide, cyclone. अर्थक्वेक का मतलब है भूकंप आना, फ्लड्स बाढ़ आना, लैंडस्लाइड ज़मीन का खिसकना और साइक्लोन चक्रवात। लॉकडाउन के दौरान आपने न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा कि इंडिया में ये नेचुरल डिज़ास्टर्स कहाँ पर आए। जैसे अर्थक्वेक दिल्ली एनसीआर में भी आया था, फ्लड्स आपके बिहार में, उत्तराखंड में, केरला में, लैंडस्लाइड आपका उत्तराखंड, केरला और साइक्लोन आपका वेस्ट बंगाल। In this lesson, you will read about another natural disaster, tsunami. On 26 December 2004, a tsunami hit parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast of a few more countries. 26 दिसंबर 2004 में बच्चों सुनामी आया था, जिसने न केवल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया को ही अफेक्टेड किया था, प्रभावित किया था, बल्कि फ्यू मोर कंट्रीज आल्सो, कुछ और देशों को भी उसने बुरी तरह से प्रभावित किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ सुनामी। सुनामी क्या है? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Under the sea, SEA क्या होता है? सागर, महासागर। पानी के नीचे जब अर्थक्वेक आते हैं तो उससे पानी की जो वेव्स हैं वो बहुत ही लार्ज और पावरफुल बन जाती हैं, जिसको सुनामी कहा जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप एंड द प्लेसेस आर मेंशन इन द अबव लाइन्स आल्सो। तो आप बताइए हमें कि ये कौन कौन सी प्लेसेस हैं। ए जहाँ पर लिखा हुआ है ये है तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, और बी जहाँ पर है वो क्या है? अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड्स। द सुनामी कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपको पता है कि सुनामी की वजह से करीब 1.5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, वो अलग से हुआ था। यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो कि करेज और सर्वाइवल की कहानियाँ हैं, कैसे लोगों ने अपने आप को बचाया, कैसे दूसरे लोगों की हेल्प की। सो प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 25 and 26 of Honeydew. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. आर्कीपेलेगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये सभी कहानियाँ जो हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजर होते हैं इग्निसिस कच्छल में। उनकी वाइफ उनको सुबह 6 बजे जगा देती है बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको अर्थक्वेक भूकंप के झटके अनुभव हुए थे। इग्निसिस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले उन्होंने अपना जो टीवी सेट उतार के नीचे रख दिया ग्राउंड में, ताकि वो डैमेज ना हो, और उसके बाद वो घर के बाहर भाग जाते हैं। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, लेकिन ट्रेमर्स तो रुक जाते हैं। दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि जो सी की वेव्स हैं, सागर की जो लेवल है वो राइज कर रहा था। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. कन्फ्यूजन में, घबराहट में उनके 2 बच्चों ने अपने मामा और नाना का हाथ पकड़ा और वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाते हैं। लेकिन इट वॉज इग्निसिस बैड लक दैट ही नेवर सॉ देम अगेन, कि वो कभी भी अपने उन बच्चों को फिर से नहीं मिल पाया। इवन हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी पानी में बह जाती हैं। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन वर केम विद हिम वर सेव्ड, केवल वो 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे उनको वो बचा पाया।
Here is another story of Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of Nicobar group of islands. एक और कहानी है, पुलिसमैन हैं संजीव हैं जो कच्छल में ही सर्विंग करते हैं, सर्विस थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी बेबी डॉटर को तो बचा लिया, एस्केप कर गए वो, लेकिन तभी अचानक उनको अपने फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, उनको कुछ क्राई सुनाई देती हैं गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ की कि भाई हेल्प करिए, और वो जंप कर जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, बट दोनों पानी में बह जाते हैं। हेयर इज़ अनदर स्टोरी अबाउट मेघना हु वाज ओनली 13 years old, who was swept away along with her parents and 77 other people. एक और कहानी है मेघना की जो कि अपने पेरेंट्स और 77 लोगों के साथ पानी में बह जाती है, लेकिन वो बच जाती है। सडनली शी होल्ड अ वुडन डोर, एक वुडन डोर को वो पकड़ लेती हैं और 11 times उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कौन होते हैं, जो लोगों को रेस्क्यू करते हैं, हेल्प करते हैं डिजास्टर में, उसके सिर के ऊपर से जाते हैं। वो देखती है लेकिन वो शी कुडंट क्राई, वो आवाज़ नहीं लगा सकती थी ना। उन्होंने हेलीकॉप्टर ने, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उसको देखा और इस तरह से जो है वो अपने आप ही उस वुडन डोर पर के साथ फ्लोट करती हुई किनारे पर आ जाती है। Now complete the sentence with the help of the passage above. Meghna spent 2 days dash in the sea, floating in the sea. She saw relief helicopter overhead, but they did not see her. Sanjeev lost his life but saved his dash and his from the waves. संजीव जो है उसकी अपनी लाइफ तो चली जाती है, लेकिन उसने अपनी वाइफ और अपनी बेबी डॉटर की लाइफ को बचाया। इसके साथ साथ जो है वो कुक को और कुक की वाइफ को नहीं बचा पाया। इग्निसस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम, केवल अपने 3 बच्चों को ही वो बचा पाया। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। संजीव कैसा था? चीयरफुल, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस, हार्टलेस। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता था, सेल्फिश नहीं था, वो दूसरों के बारे में भी सोचता था। एंड द लास्ट वन इज फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन इटैलिक्स फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेजेस। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। फील द earthquake, felt the earthquake. You have to write it in simple past tense. In other words, we can say that you have to write in second form of verb, past form of verb. In second sentence, S-E-E-C, see, saw, S-A-W, the sea rising. Third one is come, came with him. And fourth में क्या आएगा? Hear, heard, H-E-A-R-D, cries for help. Jump into the water, jumped, E-D, jumped into the water. And last one is woke him up. तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप अपना पूरी कोशिश करिए इसको सॉल्व करने के लिए। इसके साथ साथ आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।